Success only comes to those who dare to attempt, who dare to fight. आपके पास कितना करेज है फाइट करने का, उतना ही सक्सेस आपको मिलेगा। तो मैं अभिषेक ओझा आज मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने के लिए आया हूं और इसमें मैं आज सिखाऊंगा कि आप सिंपल इंटरेस्ट को कैसे 3 गुना तेजी से सॉल्व करोगे। अभी जो भी आपका करंट स्पीड होगा, भले आप किसी क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर रहे होगे, 3 मिनट में सॉल्व कर रहे होगे, या कोई इजी क्वेश्चन को जिसको 10 से 15 सेकंड में किया जा सकता था उसको आप 45 सेकंड 50 सेकंड में सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपको अभी से एक बार पढ़ने के बाद, इस पूरे क्लास को देखने के बाद आप उस क्वेश्चन को बस देखोगे, उसके डेटा को रीड करोगे, आंसर टिक करोगे। कुछ एक चीजें होती है जो लोगों को पता नहीं होती है, जिनको जानने के बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। तो आ जाओ, अपने पहले क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग मूव करते हैं और सॉल्व करने का ट्राई करो। आप लोग एक बार क्वेश्चंस को ट्राई करना, जिससे आपको पता चलेगा क्या आप गलतियां कर रहे थे, जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए थी, जिस वजह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट ले रहे हो, 1.5 मिनट ले रहे हो, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जनरली कितना टाइम लगना चाहिए मैं ये भी बताऊंगा। चलो, पहला क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करना, बताना आंसर क्या आएगा कोशिश करके। पहला क्वेश्चन है, देखो क्या है। ए पर्सन डिपॉजिट्स Rs 500 फॉर 2 ईयर्स, Rs 600 फॉर 5 ईयर्स एंड Rs 1000 फॉर 6 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इफ ही अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ Rs 1000, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। अब देखो, आप ये क्वेश्चन रीड किए, आपके दिमाग में क्या क्या आया सब कुछ मैटर करता है। कितना लोग होंगे पढ़ेंगे फिर वो लिखना शुरू कर देंगे, जबकि उनको लिखने की एक लाइन जरूरत नहीं है। जहां पर इस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में किया जा सकता था, वो यहां पर वो 50 सेकंड या 1 मिनट लेकर भी नहीं कर पाएंगे। यही सेम चीज होता है मेंस के एग्जाम के दिन या फिर कोई भी एग्जाम के दिन। जहां पर मेंस के एग्जाम का मैं पर्टिकुलर बात करूं तो जहां पर 120 मिनट में पेपर सॉल्व करना होता है 100 क्वेश्चंस का। कुछ लोग जाते हैं 80 मिनट 90 मिनट में पेपर सॉल्व कर देते हैं, और कुछ लोगों के लिए 120 मिनट भी कम पड़ जाता है। तो वही चेंजेस, वही डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगा, और उस डिफरेंसेस पे आप काम करोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इन टाइम, ऑन टाइम नहीं, इन टाइम सॉल्व होगा। देखो, आप पहला क्वेश्चन है। अब आपको क्या पता है, 500 रुपया 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ 1000 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, 500 गुणा 2। यहाँ पर बोला 600 5 साल के लिए, तो मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलूंगा 3000 1 साल के लिए, 600 गुणे 5। बोला 1000 6 साल के लिए, तो मैं यही लाइन बदल दिया 6000 1 साल के लिए। इस 6 को इसमें डाल दिया। अब यहाँ 1000 हुआ है, यहाँ 3000 हुआ, यहाँ 6000 हुआ। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो 6000 प्लस 3000 प्लस 1000, 10,000 रुपया। और ये 10,000 कितने दिन के लिए इन्वेस्टेड है, तो 1 ईयर के लिए। और 10,000 पर 1 ईयर में क्या इंटरेस्ट मिला है मेरे भाई, देखो 1000 रुपया। 10,000 पर 1 ईयर में 1000 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला, 10%। तो आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन को क्या होगा, 10%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10%। आप सोचो, इस क्वेश्चन को पढ़ना था वर्बली और आंसर टिक करना था, कुछ नहीं करना था। इसके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप जानना चाहते हो तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता हूं। क्या है इसका कॉन्सेप्ट, देखो आप। अगर मैं बताऊं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ब्रीफ कर देता हूं, जिससे आपको जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस क्या जो भी क्वेश्चन होगा, या फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सिंपल इंटरेस्ट 3 चीज पे डिपेंड करता है। 3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेट, उसके बाद होता है प्रिंसिपल, फिर टाइम। तो आपको 3 चीज पर सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है। एक है प्रिंसिपल, अगला है रेट, और उसके बाद है टाइम। अगर मैं बोलूं कि एसआई होता क्या है, तो सबको पता है कि एसआई जो होता है P गुणे R गुणे T बटे 100 होता है। इसको मैं बटे 100 ना लिख के मैं ये बोल दूं एसआई जो होता है PRT परसेंट होता है, PRT परसेंट होता है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि PR का T परसेंट होता है, या फिर ऐसे बोल सकता हूं PT का R परसेंट होता है। पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग यही यूज किए थे कि प्रिंसिपल इंटू टाइम का R परसेंट है, प्रिंसिपल इंटू टाइम का R परसेंट है। 500 गुणा 2 1000, और पूरा हम लोग ये क्या प्रिंसिपल लिख लिए थे। इस प्रिंसिपल के 1 साल में इतना परसेंट बना,
वो 1000 के बराबर है। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अगर आप देखोगे, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि P का RT% है, जब जैसा सिचुएशन होगा वैसे यूज करेंगे। या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो कि PRT का 1% है, PRT का 1% है। अब जब जैसा सिचुएशन होगा वैसे यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोला, देखो कैसे, कि मैं बोला आपके पास 1000 रुपया है, 2 साल है, 20% के हिसाब से लगा दिया, 20% के हिसाब से लगा दिया इंटरेस्ट। अब मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि 2000 को आप 20% पर लगा दो, फिर भी आपका सेम ही इंटरेस्ट आएगा 1 साल में। अब इसमें 2 को यहां डाल दिया था। अभी मैं अगले लाइन पे ये भी बोल सकता हूं कि इस 20% को यहां डाल दो तो 40,000 को 1% पर 1 साल के लिए लगा दो, फिर भी आपका सेम इंटरेस्ट आएगा। या फिर मैं अगले लाइन पे ये बोल सकता हूं 20 को यहां डाल के कि 20,000 को 1% रेट पर 2 साल के लिए डाल दो, फिर भी सेम इंटरेस्ट आएगा। तो मैं अपने अनुसार कभी P का RT% निकालूंगा, कभी PR का T% और कभी PRT का 1% निकालूंगा। देखो आप इस क्वेश्चन को तो इजीली समझ के कैसे 10% आया। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आप अगले क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो बेहद ही आसान सवाल होते हैं सारे के सारे, बस करने का तरीका मैटर करता है। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं करने में, कुछ लोग बहुत ही कम टाइम में कर देते हैं। बस यही चीज़ आपको सीखना होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में आप कैसे करो। तो देखो आप क्वेश्चन है, रीड करो, करने का कोशिश करो। ए पर्सन डिपॉजिट्स 400 रुपया फॉर 3 ईयर्स, 300 रुपया फॉर 6 ईयर्स, 1300 रुपया फॉर 4 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अगला लाइन बोला इफ ही रिसीव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ RS 1230 देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैं क्या करूंगा, एक जगह मैं प्रिंसिपल देख लूंगा, टोटल प्रिंसिपल 1 साल में, यहां पर टाइम को मैं 1 ईयर बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ये जितने भी अलग अलग टाइम है सारे टाइम को मैं 1 ईयर बना दूंगा कि मैं देखूंगा प्रिंसिपल 1 साल में कितना इंटरेस्ट दे रहा है, तो वही मेरा R% होगा और एक लाइन में आंसर आ जाएगा। 4 तिया 1200 1 साल के लिए डाला गया, 3 छके 1800 1 साल के लिए डाला गया और 13 चौके 5200 1 साल के लिए डाला गया। तो 1200 प्लस 1800 3000 प्लस 5200 8200 रुपया 1 साल के लिए डाला गया है। और ये 8200 का जो R% है यही आपका 1230 है, 1230 है। अब आपको यहां पर एक नंबर दिखना चाहिए जो कि एक प्राइम नंबर है। कौन सा वो प्राइम नंबर है, 41। अब जिस बच्चे को 41 प्राइम नंबर के बारे में नॉलेज होगा वो इजीली कर लेगा, जिसको नॉलेज नहीं होगा वो टाइम ले लेगा। अब जिसको दिख गया कि 41 गुणा 2, ये 41 गुणा 3 है, मतलब 200 का R% 30 दे रहा है, तो मैं एक बार और काट लेता हूं 2 से, तो क्या आया 15। अब 100 का R% 15 है, तो R क्या होगा 15%। R क्या होगा 15%। इजी है कि 100 के ऊपर जो R% आया वो 15 आया, तो आपको पता है कि 100 के ऊपर X% जो भी आएगा वो X ही होगा, 100 के ऊपर Y% जो आएगा वो Y ही होगा, तो 100 का 15% ही 15 होगा। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। सोचो आप कितना सेकंड में सॉल्व करोगे। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ोगे 4 तिया 1200, 3 छके 1800, 13 चौके 52, 8200 पे 1230 आया, अगले ही लाइन में आंसर 20 सेकंड। इससे ज्यादा क्या टाइम लोगे, बेहद ही आसान सवाल है। आप कोई भी पेपर दो, CGL मेंस दो, CGL प्री दो, CHSL दो, CPO दो, क्वेश्चन आएगा, आप हर क्वेश्चन को इन टाइम में करोगे। एक बात मैं गारंटी से बोल सकता हूं, क्योंकि मैं किया हूं, सारे क्वेश्चंस को मैं कम से कम समय में ही हर बार कर देता हूं, और जब मैं कर सकता हूं तो सिखा भी सकता हूं कैसे किया जा सकता है। तो आप सीखो और करो। अगला क्वेश्चन आप पढ़ो। क्या है कि ए पर्सन बोरोड 1200 एट 8% पर एनम, 1800 एट 10% पर एनम एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड ही हैड टू पे 1380 इन ऑल एज इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम पीरियड। अब क्या था, पीछे वाले केस में टाइम दिया था, रेट पूछा था, इस केस में रेट दिया है और टाइम पूछा है। तो अब देखो क्या करोगे आप, मैं क्या करूंगा, यहां पर रेट को 1% बना लूंगा, तो मेरा क्या होगा, टाइम निकालना आसान हो जाएगा। तो 1200 गुणा 8 9600 रुपया हो गया 1% पर, और 1800 गुणा 10 कितना हुआ 18000 हो गया 1% पर। 18000 प्लस 9600 कितना हुआ 18 9 27, तो 27600 रुपया का
1% जो है, या फिर t% बोल दो, टाइम ही निकालना है ना, इसका 1% जो है, ऐसे ही बोल सकते हो, इंटू टाइम बराबर है किसके, 1380 के। तो मैं इधर थोड़ा सा स्पेस लेकर लिखता हूं, 27,600 का 1% गुणे टाइम बराबर है 1380 के। अब 1380 से काट लो, 138 गुणा 2 कट गया, परसेंट से 00 कट गया, तो जो टी आया क्या आया, 2 5 10, तो जो आपका टाइम आया 5 ईयर आया, जो आपका टाइम आया वो 5 ईयर आया। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस आपको ये सब कॉन्सेप्ट आने चाहिए ढंग से, कि कब आपको पीआर का t% देखना है, कब आपको पीटी का r% देखना है, कब आपको पीआरटी का 1% देखना है। बस आपको देखने आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। यही देखने मैक्सिमम लोग को नहीं आता है। देखो आप अगले सवाल को देखो तो आपको ज़्यादा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। मैं इस टाइप के बहुत सारे सवाल लेकर आया जिससे आपको चीज़ों को सिखा पाऊँ। क्या है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 5% पर एनम फॉर द 4 years, फर्स्ट 4 years, 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 years एंड 10% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 years। अब देखो आगे बोला, इफ द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड बाय द सम ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 10 year। अब 10 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो क्या आया है, 1850 रुपया। उसमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग इंटरेस्ट चला है, तो मैं देख लूंगा पी का RT% कितना है। तो देख लेते हैं। अब मेरे को पी पता नहीं है तो मैं पी को मन में पी मान लिया। अब मैं देखूंगा RT% का इंक्रीज क्या है। तो बोला है क्या पहले कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 5% फॉर द फर्स्ट 4 year। तो पहले 4 साल के लिए 5% के हिसाब से चला, तो कितना परसेंट का इंक्रीज है, 20% का। उसके बाद क्या बोला कि 8% पर एनम से अगले 3 साल, तो 8 या 24% से चला। उसके बाद बोला 10% पर एनम से बियॉन्ड 7 ईयर। अगर 7 साल से अधिक के लिए लगाया गया है प्रिंसिपल तो उसके बाद 10% के हिसाब से चलेगा। तो 4 3 7 साल तो हो गया, टोटल लगाया गया था 10 साल के लिए, तो 3 साल और है। वो 3 साल किस हिसाब से चलेगा, 10% के हिसाब से। तो 10 या 30, टोटल इतना परसेंटेज का इंक्रीज है अभी तक। तो 20 30 50 24 74, तो प्रिंसिपल के ऊपर 74% का इंक्रीज है। प्रिंसिपल के ऊपर 74% जो आएगा वही इंटरेस्ट होगा। तो 74% जो आएगा वो इंटरेस्ट होगा। और ये 74% कितना है मेरे भाई, 1850 रुपया। और जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, 100% अमाउंट होता है। जो प्रिंसिपल होता है वो 100% अमाउंट होता है। अब आपको 74 और 185 में क्या कॉमन दिख रहा है, बेहद आसानी से दिख रहा होगा 37। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको प्राइम की नॉलेज होनी चाहिए। जिस बच्चे को प्राइम नंबर बीच नंबर में दिखना शुरू हो जाएगा वो इजीली कर लेगा। तो मैं आपको अगर प्राइम नंबर 37 आपको दिख गया तो 37 दूना 74, 37 5 185। 2% का वैल्यू 50 है, दोनों साइड 50 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 100% का वैल्यू मिल जाएगा। तो 100% बराबर होगा 2500 के। अब आप सोचो कि जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, आप पहले कहीं भी पढ़े होंगे, किसी से भी पढ़े होंगे, कभी से भी पढ़ रहे होंगे, मतलब कितने भी टाइम से आप पढ़ रहे होंगे, क्या आप क्वेश्चंस को इतने कम टाइम में कर पाते हो? ऐसे आप देखते ही सॉल्व कर पाते हो? अगर नहीं कर पाते हो तो आप सीखो, अभी सीखने की जरूरत है। अगर आप एक बार अच्छे से सीख लोगे तो चाहे वो कोई भी पेपर हो आप उसको जाके फोड़ दोगे। लेकिन उसके पहले आपको लर्न करना पड़ता है जो भी बेस्ट मेथड है, जो भी बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चंस को करने का। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि जब तक आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करना नहीं सीखोगे और जल्दी के साथ साथ एक्यूरेसी के साथ नहीं सॉल्व करना सीखोगे, तब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। रैंक तो बहुत दूर है, रैंक वो फोड़ता है जो सब कुछ आता है, बहुत तेज आता है, एक्यूरेसी के साथ आता है। तो रैंक फोड़ने के लिए आपको बहुत चीज़ सीखनी पड़ेगी, लेकिन पहले क्लियर करने लायक तो बनो। जॉब लेने लायक बनना है, फिर आपको रैंक अपने आप आएगा। मेहनत करते रहना है, और जब आपके पास टारगेट आपका रैंक हो जाएगा तो जॉब तो आपके बाएं हाथ की खेल हो जाएगी। तो टारगेट आप बड़ा रख के
लड़ाई लड़ना जारी रखो। देखो अगला सवाल सॉल्व करो, सीजीएल का आया हुआ है, ये प्री का क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल प्री का। आप सॉल्व करने का कोशिश करो। क्या है? द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर इज 8% पर एनम, फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स it is 10% per annum, and for the period beyond 6 years it is 12% per annum. If a person gets इतना एच SI after 9 year, टोटल टाइम पीरियड क्या था? 9 साल। फिर क्या बोला है कि देन हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट, तो 2 साल में कितना परसेंट चला है? 8% के हिसाब से। तो कितना का इंक्रीज हुआ? 16%। अगले 4 साल 10% के हिसाब से, तो कितना इंक्रीज हुआ? 40%। तो 16% प्लस 40%, और उसके बाद टाइम कितना बचा? 2 4 6, 3 साल और टाइम बचा, और उस 3 साल में कितना परसेंट से इंक्रीज होगा? तो 12% से। तो 12 दिया 36%, तो 16%, 40% और 36% जोड़ो तो कितना आया? 92%। तो जो टोटल इंटरेस्ट मिला होगा वो कितना मिला होगा प्रिंसिपल के ऊपर? तो प्रिंसिपल के ऊपर 92% का इंटरेस्ट मिला होगा, प्रिंसिपल के ऊपर 92% का इंटरेस्ट मिला होगा। लेकिन वो 92% किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो 92% को इक्वेट कर दिया मैं किससे? इससे, और यहां से मैं 100% का वैल्यू निकाल दूंगा, 18,358.6। अब देखो जो भी अप्रॉक्स तो आप टिक नहीं कर सकते, मैं सोचा कि 92% का वैल्यू पता था, जो भी 19,000 के अराउंड आंसर होगा उसको टिक कर दूंगा, 19-20 हज़ार के अराउंड 100%। लेकिन जब ऑप्शन देखने आया तो सारे के सारे ऑप्शंस क्लोज थे, यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, आपको यहाँ सॉल्व करना ही पड़ेगा। 92 में क्या दिख रहा है? 23 का पहाड़ा पढ़ देते हैं। पहले आपको 23 का पहाड़ा पढ़ दो। क्या होगा 23 का पहाड़ा? देखो 23 चौक 92, 4 बार में गया। देखो एक चीज और आपको बता दूं, यहां पर 92 आया है और इसमें 23 है। अगर ये नंबर 23 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे ऑप्शंस इंटीजर में नहीं आएंगे। ये इंटीजर में तभी आएंगे जब 23 इसको पूरा पूरा काटेगा। तो आप नंबर को देखते ही ये बात समझ जाएंगे कि आपको ये 23 से काटेगा ही काटेगा, फटाफट काटना शुरू कर देंगे। वही कोई बच्चा सोचेगा कि किस नंबर से इसको काटना शुरू करूं, वहां आप नंबर को देखते श्योर हो जाओगे कि आपको किस नंबर से काटना है। बस यही डिफरेंसेस होता है जिसको खत्म करना होता है, जो कोई बताता नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम इस तरीके से क्लियर नहीं करके आया होता है। एग्जाम को इतने कम टाइम में नहीं सॉल्व किया होता है, वो भी जैसे तैसे क्वालिफाई करना, एक ढंग से सॉल्व करके अच्छा रैंक लाना, दोनों में डिफरेंस होता है मेरे भाई। ये आपको समझना होगा, तब जाके ही आप सेलेक्ट हो पाओगे। अब मैं देखते ही समझ गया 23 से कटेगा, काट दो, 23 का पहाड़ा पढ़ दो। 23 साते 161, कितना बचा? 22। कितना बचा? 22। 23 नमा 207, कितना बचा? 18। 23 8 184, कितना बचा? 4। 23 दूना 46, काट दिया मैं। अब मैं देखता हूं 4% का वैल्यू ये है, तो मैं एक बार 4 से काटूंगा तो 1% का आएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, तो 100% का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं 4 से काटा, 19 चौक 76, 3 बचा, 4 9 36, 2 बचा, 4 5 20 और आगे 4 5 20। तो 1% का वैल्यू आया 199.55। तो 100% का वैल्यू क्या आएगा? 100% का वैल्यू क्या आएगा? ऑप्शन डी, 19,955। 19,955। तो बेहद ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर लिए। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं, मैक्सिमम नहीं 99% लोग वैसे क्वेश्चंस में फंसते हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं फंसने के एक रीजन होगा कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर नहीं है। अगला रीजन होगा कॉन्सेप्ट चलो पढ़ भी लिए घिस पीट के, कहीं से भी ढंग से नहीं भी पढ़े तब भी आप पढ़ लिए हो, तो मैं मानता हूं। अगला चीज आता है कैलकुलेशन, और आप दोनों भी स्ट्रॉन्ग कर लिए तो एक चीज और आता है प्रैक्टिस। और लैक ऑफ प्रैक्टिस के वजह से क्या होती है? घबराहट होती है, और वो घबराहट भी एक रीजन होता है कि इंसान एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पे आपको कमांड करना होता है, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना होता है, जिससे कि आप एग्जाम को क्लियर कर पाओ। नर्वसनेस में लिखा हूं NESS। इन सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना होता है मेरे भाई। चलो अगले सवाल को हम लोग देखो क्या है। अगला सवाल है
एट द एंड ऑफ 3 years द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एनी अमाउंट ऑफ 2800 is 420. व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3200 फॉर द सेम रेट एंड सेम पीरियड. अब देखो ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग इसमें फंसेंगे. मैक्सिमम लोग एक बार रेट निकालने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे. मैं देखता हूं फंस कैसे गंदे तरीके से फंसते हैं लोग कि पहले रेट निकाल लो कितना परसेंट आएगा, फिर आगे सॉल्व करेंगे, फिर आंसर आएगा. कम से कम 1 मिनट वेस्ट करेंगे. अब मैं ये बोलता हूं इसको आपको 10 सेकंड में मैं सॉल्व करना सिखा सकता हूं. अब आपको 10 सेकंड वाला अप्रोच आना तो चाहिए, उसके बिहाइंड द कॉन्सेप्ट आना तो चाहिए. कैसे 10 सेकंड में आएगा? तो मैं देखा एक लाइन मात्र कि बोला है कि रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है. रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है. और मैं बोलता हूं जब ये दोनों सेम होता है तो जो प्रिंसिपल का रेशियो जिस रेशियो में चेंज होता है, इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में चेंज होता है. प्रिंसिपल 2800 से 3200 हो गया तो काटा, 4 7 28, 4 8 32. मतलब जो प्रिंसिपल पहले 7 था अब 8 हो गया. तो इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट पहले 7 था वो अब 8 हो जाएगा. तो 7 पहले इंटरेस्ट था, वो 7 किसके बराबर था? तो 420 के. तो 7 छके 42, 1 बराबर होगा 60 के, तो 8 बराबर होगा 8 छके 48, 480 के. तो जब 3200 पे इंटरेस्ट आएगा तो 480 रुपया का इंटरेस्ट आएगा. तो अब आपको ये रट नहीं सकते ना, इसके बिहाइंड द कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए. और जब तक आप ढंग से कॉन्सेप्ट को सीखते नहीं हो तब तक आप सॉल्यूशन नहीं कर पाते. देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूं कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट निकला है. और जब इसके समझ जाओगे कि निकला कहां से है तो आप अपने से क्वेश्चन भी फ्रेम कर लोगे कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. अब देखो आपको सिंपल इंटरेस्ट में 4 चीज होते हैं, बेसिकली 5 चीज होते हैं. मैं अमाउंट को अभी काउंट नहीं कर रहा हूं, जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर बात कर रहा हूं. एक आपका एसआई होता है, और एक आपका प्रिंसिपल होता है, एक आपका रेट होता है और एक आपका टाइम होता है. यही 3 चीज होता है ना. जब प्रिंसिपल, रेट, टाइम और इंटरेस्ट, मैं पीआरटी परसेंट लिखूं या फिर 100 लिख दूं. अब यहां पे जब भी आपसे बोले कि कोई 2 सेम है या कोई 2 कांस्टेंट है, इस 4 में से किसी 2 का बात कर रहा हूं. जैसे इस क्वेश्चन में बोला था कि रेट और टाइम जो है कांस्टेंट है, तो मैं क्या बोला कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सेम रेशियो में होंगे, कि जिस रेशियो में इंटरेस्ट होगा उसी रेशियो में प्रिंसिपल होगा. कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं. देखो कैसे होता है, मैं इस पार्ट को इधर लिख देता हूं कि आपको ये बात पता है कि जो एसआई होता है किसके बराबर होता है? P गुणे R गुणे T बराबर 100. अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या बताना चाहता हूं. मैं बोला कि 2 केस था, एक केस में प्रिंसिपल P1 था और दूसरे केस में प्रिंसिपल P2 था. तो मैं बोला जब P1 प्रिंसिपल था तो आप इंटरेस्ट निकालें. तो इंटरेस्ट आपका आया I1, तो P1 गुणा R गुणा T बटे 100. और जब आपका इंटरेस्ट बदल गया, कब बदल गया? जब आपका प्रिंसिपल भी बदल गया. पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था कि एक केस में प्रिंसिपल आपका 2800 था और दूसरे केस में प्रिंसिपल आपका 3200 था. तो एक केस में कुछ और इंटरेस्ट था और दूसरे केस में कुछ और इंटरेस्ट था. लेकिन आपका जो अगला बात था उसमें कि वहां पर रेट और टाइम दोनों के दोनों सेम थे ना. हाँ, तो अब आप क्या करोगे? मैं आप बोला कि इस दोनों को डिवाइड कर दो. जब इस दोनों को डिवाइड किया तो क्या आया? I1 अपॉन I2 बराबर आया P1 अपॉन P2. तो यहां से आपको इसको दूसरे तरीका से क्या बोल सकते हो कि जो आपका इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल के. तो आप ये लाइन बोलो, ये कब है? व्हेन रेट एंड टाइम इज कांस्टेंट. व्हेन रेट एंड टाइम इज कांस्टेंट. रेट एंड टाइम आर होना चाहिए ना, रेट एंड टाइम आर कांस्टेंट. देखो आप तो सिर्फ एक केस समझे, लेकिन टोटल 3-4 केस बन सकते हैं. सारे के सारे केस पे आपको ध्यान देना है. अभी तो मैं सिर्फ 2 चीज पे बात किया था कि जब रेट और टाइम कांस्टेंट हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में क्या रिलेशन आ रहा है.
अभी मैं दूसरा केस का बात करता हूं। दूसरा केस क्या होगा, ध्यान से देखना कि मैं बोल दिया कि प्रिंसिपल और रेट कांस्टेंट है, तो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट और टाइम का रिलेशन सेम हो जाएगा। उस केस में मैं एक एक करके लिखते जाता हूं। मैं बोला कि व्हेन प्रिंसिपल एंड रेट इज कांस्टेंट, व्हेन पी एंड आर इज कांस्टेंट, आर बोले ना, आर कांस्टेंट, तो क्या होगा, आप देखो आपके सामने लिखा क्या होगा, इंटरेस्ट और टाइम जो होगा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कि जिस रेशियो में इंटरेस्ट चेंज होगा उसी रेशियो में टाइम चेंज होगा। अगर मैं बोलूं दूसरा केस कि प्रिंसिपल और टाइम सेम है, प्रिंसिपल और टाइम सेम है, व्हेन पी एंड टी सेम है, तो आप क्या समझोगे, आप ये समझोगे कि जो इंटरेस्ट होगा वो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इंटरेस्ट होगा वो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक केस और बनता है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट केस होता है और जिससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। क्या है, देखो आप, कि जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सेम हुए तो आर और टी किसके बराबर होगा, किसी ना किसी कांस्टेंट एक के बराबर होगा। तो यहां पर आपको मिलेगा कि जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा टाइम के, कि जिस रेशियो में रेट चेंज होगा उसके उल्टा रेशियो में टाइम चेंज होगा। अगर रेट R1 से R2% होगा तो टाइम T1 से नहीं T2 से T1% होगा, उल्टा चेंज होगा। सेम कहानी होगा, मैं रेट को और जब इंटरेस्ट को कांस्टेंट कर दूं, कि जब टाइम और प्रिंसिपल जो होगा एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बस आपको चार में किसी दो को देखना है कि कौन दो कांस्टेंट है, आगे सॉल्व कर लेने हैं। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बीटेक बैकग्राउंड से नहीं होंगे, जो बीएससी बैकग्राउंड से नहीं होंगे, जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स होगा, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स होगा, उनको ये बातें कम समझ में आ रही होगी, बहुत ही कम समझ में आ रही होगी। तो उनको सिर्फ एक बात याद रखना है कि आपको सिर्फ देखना है इस चारों में से सेम कौन सा है। जो सेम है उसको नेग्लेक्ट कर देना है, जो सेम है उसको नेग्लेक्ट कर देना है। देखो कैसे कर देना है। अभी जैसे मेरे सामने क्वेश्चन था कि टाइम एंड रेट सेम है, तो क्या क्या बचा, इंटरेस्ट बचा, प्रिंसिपल बचा, एक दूसरे के अगल बगल है, इंटरेस्ट बराबर है प्रिंसिपल के, सेम रेशियो में आएंगे, उसी रेशियो में मैं कर दिया। आगे के क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको और पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ RS 8400, देखो टीयर 2 का क्वेश्चन है, SSC CGL टीयर 2 का क्वेश्चन है। कैसे आप चुटकियों में 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन करोगे देखो, लेकिन तब आप क्वेश्चन कर पाओगे ना जब इतना डीप आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज होगा। अब देखो कैसे करोगे कि 8400 अमाउंट्स टू 11046 एट 8.75 per annum simple interest in a certain time. What is the simple interest on the sum of 9600 at the same rate for the same time? सेम कहानी है कि जब रेट और टाइम सेम हो। अब सोचो कि इस पर्टिकुलर डेटा को क्यों दिया है एग्जामिनर, इसलिए दिया है कि आप 3-4 मिनट बर्बाद करो 8.75% सॉल्व करने में, और 3-4 मिनट बर्बाद करके आप एग्जाम ना क्लियर कर पाओ। लेकिन उन बच्चों को जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है, जो अच्छे से अच्छे एजुकेटर से पढ़ते हैं, जिनकी नॉलेज अच्छी है, जो स्कोर अच्छा करते हैं, वो कैसे करते हैं, उनको हर बातें पता होती है, खुद से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि सब कोई सब कुछ नहीं सिखाता। ये सब बातें कहाँ कोई सिखाया है पहले, आप जाके चेक करो। ये आपको खुद से एनालिसिस करके निकालना होगा या फिर जो एनालिसिस किया है उससे सीखो। देखो कैसे, अब आप देखो कि ये इस डेटा की जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की। जैसे ही बोला रेट और टाइम फिक्स है तो आपको पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल का जो चेंज आएगा, जो प्रिंसिपल में चेंज आएगा वही इंटरेस्ट में चेंज आएगा। तो प्रिंसिपल किस रेशियो में कटा है, 12/7 = 84, 12/8 = 96। प्रिंसिपल 7/8 में चेंज हुआ, तो सेम चेंज आपको इंटरेस्ट में भी आएगा, सेम चेंज आपको इंटरेस्ट में भी आएगा। तो पूछा है कि आपको इंटरेस्ट ही तो बताना है कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है पहले केस में, तो 11046 से 8400 घटा दो, तो आपको घटाना नहीं है, 8400 से 11046 पर पहुंचना है। तो 8400 से पहले 9000 पे पहुंचा तो 600 बढ़ा, उसके आगे 2046 और 600 को ऐड किया तो 7 यूनिट का वैल्यू 2646 आया। तो 8 यूनिट का वैल्यू निकाल लूंगा, सॉल्व करेंगे
7 तिया 21, आगे 5 बचा, 7 7 49, आगे 5 बचा, 7 8 56। तो 1 यूनिट का वैल्यू 378 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू 8 इंटू 378 होगा। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको यूनिट डिजिट दिख गया, आपको यूनिट डिजिट दिख गया। जब आप 8 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 64, जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा। अभी सोचो टीयर 2 का क्वेश्चन था, आप इससे ज्यादा टाइम लोगे क्या इस क्वेश्चन को करने में? 10 to 20 सेकेंड। आप खुद से पूछो, ये बात मैं नहीं अब जवाब दूंगा, ये आपको खुद से पूछना होगा कि आप इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लोगे। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, कितना टाइम ऐसे क्वेश्चंस करने में। अब आप आगे के सवालों को करो, फिर आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे से। क्या है अगला सवाल? देखो, ए पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 9000 इन 3 पार्ट, 3%, 4% एंड 6% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ ईयर ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल 3 केसेस। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, 2 चीज है यहां पर। पहला चीज है कि वो इक्वल इंटरेस्ट पाया है, और दूसरा है कि 1 साल के लिए सबको लगाया है। अब हम लोग 4 चीज टोटल होता है। एक होता है एसआई, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है रेट, और एक होता है टाइम। यहां पर क्या बोला कि इंटरेस्ट सेम रिसीव कर रहा है और टाइम सेम है। इंटरेस्ट सेम रिसीव कर रहा है और टाइम सेम है। तो आपको जो रिलेशन मिलेगा किसके किसके बीच में मिलेगा? P और R के। इट मीन्स कि जो प्रिंसिपल है वो रेट का उल्टा होगा, जो प्रिंसिपल है वो रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो प्रिंसिपल है वो रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये बात आपको जैसे ही देखे तो आप फटाफट रेट नहीं निकाल दोगे, फटाफट आंसर नहीं निकाल दोगे। कैसे निकाल दोगे? कि आपको रेट का रेशियो पता है कि जो रेट का रेशियो है वो 3:4:6 है। अब इसका उल्टा निकालना है तो 3 4 6 का एलसीएम क्या आएगा? 12। 12 से डिवाइड कर दिया सबको, तो 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12। ये निकालने तो आता है ना। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये 1/3 होगा, ये उल्टा हुआ तो 1/4 होगा, और ये उल्टा होगा तो 1/6 होगा। अब मैं इसके उल्टे वाले को सही तरीके में लिखने के लिए एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई किया हूं। तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 चौके 12, 4 तिया 12 और 6 दूना 12। ये यहीं से आया। अब ये आपका रेशियो था रेट का और ये रेशियो है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल गिवन कितना है? 9000। 4 3 7 2 9, 9 यूनिट बराबर है 9000 का। पूछा है कि 6% पर कितना इन्वेस्ट किया गया है। 6% पर 2 यूनिट इन्वेस्टेड है, तो 9 यूनिट का वैल्यू 9000 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 2000 होगा। अब आप खुद बोलो कितना सेकेंड टाइम लोगे। ये मैं नहीं बोल रहा, आपको खुद से बोलना है ऐसे क्वेश्चंस को करने में कितना सेकेंड का टाइम लगेगा। कि 4 3 7 2 9 बराबर है 9000 का, तो 2 बराबर होगा 2000 का। बात खत्म। अगले सवाल को देखो आप। ए मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ इतना एट अ सिंपल इंटरेस्ट in the name of his son, daughter and his wife in such a way that they get the same interest after 3 साल, 4 साल, 5 साल respectively। देखो अब देखो क्या चीज है, 2 चीज मिला आपको। पहला सेम इंटरेस्ट मिला और अगला आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% सबके लिए मिला। फिर 2 चीज कांस्टेंट मिला। तो आपके पास 4 चीज था, एक एसआई था, एक प्रिंसिपल था, एक रेट था, एक टाइम था। तो आपको यहां पर रेट और इंटरेस्ट क्या मिला? सेम मिला। तो आपका जो रेशियो होगा प्रिंसिपल और टाइम का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। टाइम का रेशियो क्या है? 3:4:5। टाइम का रेशियो क्या है? 3:4:5। तो आपका प्रिंसिपल का रेशियो क्या आएगा? 3 4 5 के उल्टा 1/3, 1/4, 1/5। लेकिन वैसे कौन लिखता है? 3 4 5 का एलसीएम क्या आएगा? 60। तो 20 तिया 60, 15 चौके 60, 12 5 60। पता नहीं बोर्ड हैंग कर रहा है। ये आ गया आपका प्रिंसिपल का रेशियो। अब आपसे पूछा क्या गया है? देन द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द वाइफ। वाइफ का क्या था लास्ट में? वाइफ को 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, तो वाइफ का इन्वेस्टमेंट 12 यूनिट का है। पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है? तो 15 12 27 20 47। अब 47 यूनिट का वैल्यू आपको पता है, 12 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। काटाकुटी मचा दो। अब देखो 47 क्या है? प्राइम नंबर। अब बहुत लोग होंगे प्राइम नंबर से काटने में घबरा जाते होंगे,
जैसे ही प्राइम देखो फटाफट काटो, क्योंकि वो प्राइम कटेगा नहीं तो इंटीजर आंसर आएगा नहीं। इंटीजर में आंसर अगर गिवन है तो 47 उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो काट दो वहां से 47 दूना 94, यहाँ नीचे नहीं लिखा हुआ डेटा, हाँ 47 दूना 94 कितना बचा 6 5 11, 47 दूना 94 कितना बचा 11, पढ़ लेते हैं फिर से 47 दूना 94, 6 5 11, 47 दूना 94, 17 6 23, 47 5 235। तो 225 2250 बार में काट लिए, एक यूनिट का वैल्यू 2250 आया, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो 2250 में आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसमें 4 से कर दो, फिर इसमें 3 से कर दो। अब जब मैं 2250 में 4 से करूंगा तो 225 गुणा 2 450, 450 गुणा 2 900। जब 4 से किया तो ये 9000 हो गया, फिर 3 से कर दिया तो 9000 में 3 से हुआ मल्टीप्लाई, 27000 करेक्ट आंसर होगा। कितना लोग इस मल्टीप्लिकेशन को करने में भी 10 सेकंड बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को आपको तेजी से करने हैं। जो वाइफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट है 27000 का है, बेहद ही आसान सवाल। अगले सवाल पे मूव करते हैं। देखो क्या है नेक्स्ट सवाल, 2 इक्वल सम्स आर लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 6% एंड 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली। The first sum was recovered 2 years later than the second sum and the amount in each case was 1105. What was the sum lent in each scheme? अब आप इस क्वेश्चन को खुद से कर ले रहे हो, एकदम हो जाने चाहिए। देखो क्या क्या चीज है, पहला है कि 2 इक्वल सम इन्वेस्ट किया गया है और दूसरा है कि सेम अमाउंट रिसीव किया है। अब जब सेम अमाउंट रिसीव करेगा तो मान लो मैं आपको बोला कि 100 रुपया 2 जगह लगा दिया और दोनों जगह में बोला 150 रुपया रिसीव किया, तो इसका मतलब क्या है कि मैं सेम कमा रहा हूंगा दोनों जगह से, मतलब कि इंटरेस्ट भी सेम है और प्रिंसिपल भी सेम है। प्रिंसिपल भी सेम है और इंटरेस्ट भी सेम है। अब ये बेसिक बात तो आपको पता होगी कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो अमाउंट आता है। तो आप इजीली इस बात को जब समझ रहे हैं तो आप देखो क्या क्या सेम है, प्रिंसिपल सेम है, इंटरेस्ट सेम है। तो बचा क्या, एक रेट बचा और एक टाइम बचा, और रेट और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे क्योंकि एक साइड में है। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब आपको रेट का रेशियो दिया हुआ है, रेट आपका 6:10 में है, तो टाइम किस रेशियो में होगा, 10:6 में। तो मैं 5:3 काट लूं, 2 5 10, 2 3 6, टाइम जो हुआ 5:3 में हुआ। अब ये आपका रेट था, ये आपका टाइम था, ये आपका रेट था, ये आपका टाइम था। लेकिन ये बोला है कि जो टाइम, द फर्स्ट सम वाज रिकवर्ड 2 years लेटर देन द सेकेंड। तो क्या फर्स्ट सम 2 साल बाद रिकवर किया गया है, हाँ। इट मीन्स कि मतलब जो ये डिफरेंस है 2 यूनिट का, ये बराबर है 2 साल का। तो जो 5 यूनिट है ये ओरिजिनल में 5 साल है और जो 3 यूनिट है ये ओरिजिनल में 3 साल है। क्योंकि 2 यूनिट 2 साल के बराबर है तो 1 यूनिट 1 साल के बराबर होगा, 5 यूनिट 5 साल और 3 यूनिट 3 साल। अब आपको क्या क्या पता चल गया कि ओरिजिनल टाइम 5 साल है, ओरिजिनल रेट 6%, ओरिजिनल 10% रेट है, ओरिजिनल 3 ईयर टाइम है। आपको इंटरेस्ट कितना परसेंट मिल रहा है, तो P का RT%, तो R इंटू टी क्या होगा 30%। तो 30% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो आपका अमाउंट होगा वो क्या होगा 130%, क्योंकि प्रिंसिपल 100 तो 30% का इंटरेस्ट, तो अमाउंट 130% होगा और वही अमाउंट आपको गिवन है। तो आपको 130% का वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि 100% का वैल्यू बता दो। तो 130% बराबर है 105 के। जब आप काटोगे 13 8 है 104, 13 5 है 65, 10% बराबर होगा किसके 85 के। तो एक एक जीरो बैठा दिया तो 100% बराबर होगा 850 के। 100% बराबर होगा 850 के। बेसिक सवाल था, लेकिन हाँ उसके लिए बेसिक सवाल था जिसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, जिसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। बोल रहा है कि 2 इक्वल सम आर लेंट एट 8% एंड 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रिस्पेक्टिवली। एट द सेम टाइम द फर्स्ट सम इज रिसीव्ड 2 साल अर्लियर देन द अदर एंड द अमाउंट रिसीव्ड इन ईच केस इज 14,500। 29 का मल्टीपल है। ईच सम ईच। अब जैसे आपको 145 दिखा तो आपको दिख गया 29 उसमें है। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत मोटी मोटी बातें होती है। जो नहीं नोटिस करता उससे पूछना कितना टाइम वेस्ट करता है। अब यहाँ पे भी आपको 2 चीज, सम इक्वल है और अमाउंट रिसीव्ड इक्वल है, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट
इक्वल है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इक्वल होने का मतलब क्या है कि रेट और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट किस रेशियो में है, 8:4। तो टाइम किस रेशियो में होगा, काट लिया, 1:2। टाइम होगा 1:2। अब टाइम गैप कितने का है, 1 यूनिट का। ये बराबर किसके होगा, 2 साल के, क्योंकि वो बोल रहा है कि 2 साल पहले रिसीव किया गया है, लेकिन टाइम 1 यूनिट आ रहा है। 1 यूनिट बराबर है 2 साल का, तो ओरिजिनल टाइम क्या होगा, ये 2 साल होगा और ये 2 दूना 4 साल होगा, क्योंकि 1 यूनिट 2 साल के बराबर, तो 1 यूनिट 2 साल और 2 यूनिट 4 साल। अब आपको क्या मिला, आपको ओरिजिनल रेट पता था, आपको ओरिजिनल टाइम भी मिल गया कि 8% रेट पर 2 साल चला है और 4% रेट पर 4 साल चला है। तो कितना इंटरेस्ट कमाया है, 16%। किसके ऊपर कमाया है, प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100%। तो 100 के ऊपर 16% कमाया, तो टोटल कमाया कितना, 116%। लेकिन ये क्या बोल रहा है, कितना कमाया, 14,500। तो 116% बराबर है 14,500। अब देखो 29 कितना इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड 29 है। 29 चौके 116, 29 पाँचे 145। 4% का वैल्यू आ गया 500। अब आपसे बोला गया है बताओ प्रिंसिपल, दोनों साइड 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 25 पाँचे 125, 12,500। 12,500 विल बी द करेक्ट आंसर। 12,500 विल बी द करेक्ट आंसर। बात को समझ गए, बेहद ही आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल को देखो क्या है, 2 इक्वल सम्स आर लेंट एट 10% एंड 8% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर T years and T + 2 years रिस्पेक्टिवली। अमाउंट रिसीव्ड इन ईच केसेस, देखो सेम पैटर्न है। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर क्या आएगा मैं ये बता दे रहा हूँ। 10 और 8 का रेशियो है ना, तो 10:8, तो ये 8:10 हो जाएगा। 180% का वैल्यू ये है, तो 18 दूना 36, 18 5 90, 205। हाँ, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आप लोग को सॉल्व करना है कि बी सही है या गलत, ये बताना है। आप सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट में करना, बी ही आना चाहिए। अगले सवाल को देखो। अगला सवाल क्या है, देखो आप। ए फादर डिसाइडेड टू डिवाइड Rs 11,900 बिटवीन हिज 2 sons in such a way that they both receive same amount after the age of 20 years। अब देखो यहाँ पर ना पता नहीं है कि आपको प्रिंसिपल किस रेशियो में इन्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन ना आने वाले टाइम में वो लोग सेम अमाउंट रिसीव करेंगे जब वो 20 साल के हो जाएंगे। करेंट एज ऑफ हिज सन आर 12 साल एंड 14 साल। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, फाइंड द शेयर रिसीव्ड बाई हिज यंगर सन। अब देखो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रिंसिपल का रेशियो होता है वो 100 + RT% होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं बोला कि आपका मैम SI क्या होगा, SI होता क्या है, SI होता है P × R × T/100, यही होता है ना। लेकिन मैं बोलूँ अमाउंट क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया जी जैसे ही अमाउंट का बात किया जाएगा तो एक बार दोनों साइड प्रिंसिपल जोड़ दो, एक बार दोनों साइड प्रिंसिपल जोड़ दो, तो जो अमाउंट आया वो क्या आएगा, P × RT/100 + 1, ये आएगा ना। हाँ, अब मैं बोलूँ कि 2 सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन में अमाउंट सेम है लेकिन प्रिंसिपल सेम नहीं है। तो मैं 2 सिचुएशन लिया कि 2 सिचुएशन है, एक सिचुएशन में अमाउंट A आ रहा है और दूसरे सिचुएशन में भी अमाउंट A आ रहा है। एक सिचुएशन में P1 मेरा लग रहा है प्रिंसिपल और अगले सिचुएशन में मेरा P2 लग रहा है प्रिंसिपल। अब मैं बोलूं कि मेरा दोनों केस में टाइम भी अलग अलग है, टाइम अलग अलग है ना। देखो एक 12 साल का बचवा है, एक 14 साल का बचवा है, तो एक 8 साल रहेगा उस टाइम पीरियड में और एक 6 साल रहेगा, तो मेरा टाइम पीरियड भी अलग अलग है। एक के लिए टाइम R1 है और एक R1 नहीं, टाइम तो T1 होता है ना, टाइम T1 है और एक के लिए टाइम T2 है। मैं रेट भले से मैं ले लेता हूं कि अगर R1 R2 2 रेट भी दे देगा तो भी कुछ चेंज नहीं होगा। मैं बोला कि एक केस में रेट R1 है
और एक केस में रेट R2 है। मैं इसको एक स्टेप सॉल्व नहीं करता, चलिए आराम से सॉल्व करेंगे। +1/100 +1 आएगा। तो ये क्या है, इसी बेसिक चीज को मैं अमाउंट लिखा हूं दो केस में कि दोनों जाके एक सर्टेन सिचुएशन में बराबर हो रहे हैं। अब मैं बोला यहां से अगर मेरे को प्रिंसिपल का रेशियो लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल का रेशियो इस दोनों को डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही डिवाइड किया तो ए से ए खत्म हो गया, ए से ए खत्म हो गया। अब क्या आ रहा है देखो आप, P1 रेशियो P2 तो आएगा नहीं, उल्टा हो जाएगा तो P2 रेशियो P1 आएगा। तो देखो पहले ही पता चलेगा प्रिंसिपल जो हो रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। किसके, सॉल्व करो तो 100 कम 100 प्लस R1 T1 और नीचे क्या होगा 100 प्लस RT T2, 100 कट जाएगा। तो जो आपका प्रिंसिपल है वो रिवर्स है 100 प्लस R1 T1 के और 100 प्लस R2 T2 के। बस आप इस कॉन्सेप्ट को लगाओ, एक लाइन में आंसर आएगा। इस कॉन्सेप्ट को लगाओ और एक लाइन में आंसर आएगा कि जब भी बोले कि अमाउंट सेम आ रहा है और आपको सर्टेन रेट सर्टेन टाइम गिवन हो तो जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा वो 100 प्लस R1 T1 रेशियो 100 प्लस RT T2 होगा। देखो क्या करेंगे, अब मैं बोला कि जो 12 साल का बच्चा है वो 8 साल के लिए वो इंटरेस्ट के टाइम पीरियड में रहेगा और 10% के हिसाब से, तो 10 8 है 80, तो 100 प्लस 80 180 यूनिट एक बच्चे का होगा। जो 14 साल का है वो 6 साल के लिए रहेगा और 10% के हिसाब से रहेगा, तो 6 गुणा 10 60, तो 100 प्लस 60 160। अब जो होगा ये 100 प्लस R1 T1 एक है और एक 100 प्लस RT T2 है। जो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, इसके उल्टा। तो काटाकुटी मचा दो, 0 से 0 खत्म, 2 8 16 और 2 9 18। प्रिंसिपल का रेशियो 8:9 आएगा। अब ये एक जो 8 यूनिट मिलेगा ये छोटा बच्चे को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए है। जो 9 यूनिट मिलेगा वो बड़े बच्चे को मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो कम टाइम पीरियड के लिए है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि यंगर सन का बताओ, या फिर आप समझ सकते हो ये आप क्या लिखे थे, यंगर सन के लिए लिखे थे ना 8 साल टाइम, छोटे वाले बच्चे के लिए लिखे थे तो ये 100 प्लस छोटा वाला बच्चा का टाइम, रेट तो सेम है 10%, तो छोटा वाला बच्चा उल्टा होगा और ये छोटा वाला बच्चा यहाँ पर है और बड़ा वाला बच्चा यहाँ पे है। जब आप इसके प्रिंसिपल लिखे तो ये प्रिंसिपल छोटे वाले बच्चे का है, ये प्रिंसिपल बड़े वाले बच्चे का है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ छोटे वाले बच्चे का लिखे हो रेट और टाइम, यहाँ बड़े वाले बच्चों का रेट एंड टाइम लिखे हो। अब 8 9 17 यूनिट टोटल आपका प्रिंसिपल होगा। ये 17 किसके बराबर होगा, 11,900 के। तो 17 बराबर है 11,900 के, तो 1 बराबर होगा 700। तो छोटे वाले बच्चे का जो प्रिंसिपल होगा 8 7 5600 होगा और बड़े वाले का 9 7 6300 होगा। आपसे छोटे वाले का पूछा गया है तो चुपचाप 5600 टिक करना है और चलते बनना है। अजब अगले सवाल पे क्या है, अगला सवाल देखो आप। A sum of 29,000 is divided in the 3 parts such a way that first part at 10% for 6 years, second is 4% for 5 years and third is 5% for 16 years. If amount received from all the 3 parts are equal. सेम कहानी है, यहाँ पहले था R1 T1 R2 T2 दो ही था, यहाँ पर R3 T3 एक और आ गया। फिर भी आपका रेशियो वही चलेगा कि पहला 100 प्लस R1 T1 तो 10 6 के 60%, तो 100 प्लस 60 160। अगला होगा 4 5 20, 100 प्लस 20 120 और उसके बाद वाला होगा 5 गुणा 16 180, 16 5 80। अब इसका जो रिवर्स होगा वही प्रिंसिपल का रेशियो होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अमाउंट सेम है। कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अमाउंट सेम है, तो इसका रिवर्स जो होगा प्रिंसिपल का रेशियो होगा। काटा, पहले काट लेते हैं, 0 0 खत्म, 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, 8:6:9 में आया। अब पता है कि 1/8 1/6 1/9 ना लिख के मैं 968 का एलसीएम ले लेता हूं। कितना एलसीएम आया, 72। तो ये 8 9 72 होगा, दूसरे कलर से लिखते हैं, 8 9 72 होगा, 6 गुणा 12 72, 9 गुणा 8 72। ये प्रिंसिपल का रेशियो आया। प्रिंसिपल है कितना, 29,000। मैं जोड़ा कितना आया, 12 8 20 9 29, 29 बराबर है 29,000 का। तो आपसे पूछा क्या गया है कि छोटे वाला अमाउंट बताओ, तो छोटे वाला अमाउंट क्या होगा, 9 यूनिट बराबर होगा 9,000 के, लेकिन इससे भी छोटा एक है 8,
तो 8 यूनिट बराबर होगा 8,000 के और 12 यूनिट बराबर होगा 12,000 के, क्योंकि 29 यूनिट बराबर है 29,000 के। तो आपसे छोटा अमाउंट पूछा गया तो आप सिंपली 8,000 को टिक करोगे, जो कि ऑप्शन ए है। सिंपल इंटरेस्ट का 2-3 कॉन्सेप्ट थे जो कि काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट थे। आप पहले नहीं पढ़े होंगे, इतना मैं 100% तो नहीं, लेकिन हाँ मैं श्योर हूँ कि कोई नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इतना छोटी छोटी चीज़ें कोई एनालिसिस नहीं करता है ढंग से, और जो एनालिसिस कर लेता है वो सेकेंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है। तो आप बताओ आपको कैसा लगा ये क्लास, और ये बताओ कि नेक्स्ट कौन से टाइप का क्वेश्चंस, किस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, कैसे क्वेश्चंस में आप फंसते हो। मैं वो सारे चीज़ों को इतने आसानी से सिखा सकता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को सिर्फ देखोगे और सेकेंडों में सॉल्व करोगे, हर बार इन टाइम सॉल्व करोगे। मैं ऑन टाइम नहीं, इन टाइम करने सिखाता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।